नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करेंगे पेपर 5 कि जो भी आपका यूनिट 1 है उसकी। और ये जो आपका करिकुलम डेवलपमेंट है ये आईडीडी के स्टूडेंट का दोस्तों पेपर नंबर 5 है। करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका हम लोग यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और इस वीडियो में आपको यूनिट 1 जो है उसके बारे में बताया जाएगा। और ये यूनिट आप इसको जितनी बार ऐसे करके 3 बार स्टार लगा लोगे, है ना। 3 बार क्या, मैं इसको 5 बार स्टार लगाता हूँ, है ना। इतनी इम्पॉर्टेंट है ये, अब आप समझ जाओगे कि कितनी इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहले बात कर रहा है कि पाठ्यचर्या या जिसको हम लोग कह सकते हैं करिकुलम, या हम लोग कहते हैं पाठ्यक्रम, है ना। क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और आखिरकार पाठ्यक्रम किस लिए ज़रूरत में लाया जाता है, क्या इसका उपयोग है, और इससे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे अपनी यूनिट 1.1 में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस शब्द की तो कहेंगे सर ये जो शब्द है, आप कहोगे सर करिकुलम, है ना। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ये आपका हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? करिकुलम कहेंगे। ऐसे ही कहेंगे जो ये आपका इंग्लिश का शब्द आया, है ना, करिकुलम जो है आपका इंग्लिश का शब्द आया, और ये कहा गया कि ये जो है आपके एक लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा का वो शब्द कौन सा है? तो आप कहोगे सर कुरेर, है ना। इस शब्द से बना हुआ है, कुरेर शब्द से बना हुआ है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा? कुरेर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो कहेंगे इसका अर्थ होगा दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान क्या होगा? इसका अर्थ होगा दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम जो आपका है सभी क्रियाकलाप और जो भी परिस्थितियां होंगी जिससे विद्यालय में नियोजन और संपादन, यानी कि जो भी कौशल हमें बच्चे को सिखाना है उसको कैसे संपादित करना है ना, ये सारी चीज़ें, और बालकों के विकास के लिए, विद्यालय के द्वारा बालकों के विकास के लिए ये कहाँ पर आपके विद्यालय में उपयोग में लाया जाता है आपका पाठ्यक्रम। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका ये 2 साल का कोर्स है। मैं हर बार यही देता हूँ, कहता हूँ भैया आपका ये 2 साल का कोर्स क्या है? आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन का है। आप कहते हो हाँ सर है। इसके अंतर्गत आप लोग जो भी ये सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे हो, है ना, इसमें आपका 1 से लेकर के 5 तक जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं ये आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगी। इसमें क्रियाकलाप हैं आपके, विभिन्न आपके सब्जेक्ट के अनुसार चीज़ें यहाँ पर रखी गई, और जिसका आप लोग नियोजन और संपादन करते हो, चीज़ों को सीखते हो, आदान प्रदान करते हो। अध्यापकों के साथ में आप लोग क्या करते हो? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम के दौरान ही संभव है। अगर पाठ्यक्रम होगा तभी मान के चलिए कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए करिकुलम को क्या कहा गया? करिकुलम को क्या कहा गया? तो आप कहोगे सर हार्ट ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा का हृदय कहा गया। करिकुलम को क्या कहा गया? शिक्षा का हृदय। क्यों? क्योंकि ये आपका जो हार्ट ऑफ एजुकेशन है जिसको करिकुलम को कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इस करिकुलम के बिना हमारी शिक्षा जो है
वो पूर्ण नहीं हो सकती, जिसको हम लोग मार्ग या रास्ता कहते हैं। एक प्रकार का ये क्या होता है, आपका मार्ग होता है। क्या होता है, मार्ग होता है, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, रास्ता कहते हैं, मार्ग या रास्ता कहते हैं। तो मार्ग या रास्ते में मार्ग या रास्ते का हम लोग उपयोग तभी तो करते हैं जब हमको कहीं पर जाना होता है। तो जाने के लिए, ऐसे ही शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मार्ग या रास्ते का प्रयोग करते हैं। और यही मार्ग या रास्ता जो है हमारा करिकुलम कहलाता है, जिसमें निश्चित समयावधि होगी और जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा उसके लक्ष्य भी होंगे कि आखिरकार हम एक वर्ष के दौरान कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितना बच्चे को सिखा पा रहे हैं। जो भी सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम विभिन्न क्रियाकलाप व अधिगम के अनुभवों को क्रियान्वित करता है, जिससे विद्यार्थियों को वर्तमान व भविष्य में लाभ मिल सके, वर्तमान या भविष्य में लाभ मिल सके। एक परिभाषा, यहाँ पर मैं आपको 2 परिभाषाएं बताऊंगा। कितनी? 2 परिभाषाएं बताऊंगा, और उनको भी भैया ऐसे ऐसे करके इम्पोर्टेंट बना के याद कर लो, है ना, जिससे आप लोग बिल्कुल भी ये ना आपको लगे कि आप लोग पेपर पे गए और क्वेश्चन आया, आप नहीं लिख पाए। पहली परिभाषा पाठ्यक्रम की किसके अनुसार? आप कहोगे सर फ्रॉबेल के अनुसार। फ्रॉबेल के अनुसार, किसके अनुसार? फ्रॉबेल के अनुसार। कहेंगे पाठ्यक्रम क्या है, तो कहेंगे पाठ्यक्रम, इसको मैं लिख भी दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए, ये कहा किसने? फ्रॉबेल जी ने। और इसके बाद की जो परिभाषा है, अगर आप उसको याद करते हो तो ये मान के चलिए कि वो सबसे बेहतरीन परिभाषा और सबसे अच्छी परिभाषाओं के अंतर्गत उसका नाम रखा जाता है। प्रोफेसर कलिंघम के अनुसार, प्रोफेसर कलिंघम के अनुसार इन्होंने क्या कहा पाठ्यक्रम के बारे में, सुनिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। कहा इन्होंने पाठ्यक्रम काश्तकार का मतलब होता है, यहाँ पर काश्तकार का मतलब है शिक्षक से, है ना। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का वह औजार है, शिक्षक के हाथ का वह औजार है जिससे वह अपनी सामग्री, और सामग्री कौन होगी वहाँ पर? विद्यार्थी। सामग्री कौन होगा? विद्यार्थी। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। को अपनी प्रयोगशाला में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। तो ये परिभाषा प्रोफेसर कलिंघम के अनुसार दी गई। इस परिभाषा का मतलब क्या था? कह रहे थे कि जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षक के हाथ का वह औजार है, यानी कि पाठ्यक्रम के द्वारा जो शिक्षक है वो विद्यार्थी को प्रयोगशाला यानी कि विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार, जो भी उसको बच्चे को सिखाना होता है उसके आदर्शों के अनुसार जो है
उसको बेहतर बनाता है, उसकी समझ जो है वो उसको विकसित करता है। तो ये आपका प्रोफेसर कलिंगम जी का था और इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक और परिभाषा देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग, है ना, इनके अनुसार क्या परिभाषा दी गई? कहेंगे पाठ्यक्रम को क्रिया एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप समझा जाना चाहिए, ना कि अर्जित किए जाने वाले ज्ञान सॉरी दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार परिभाषा नहीं थी, माफ़ी चाहता हूँ। परिभाषा ये है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कहा गया कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी, पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं, जो बालकों को कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त होते हैं। ये आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार था। जो मैंने पहले लाइन एक बोली थी वो आपका नहीं था। कहने का मतलब ये है, पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले भौतिक विषयों से नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं जहाँ पर हम लोग जिसको रूढ़िवादी ढंग से पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम का मतलब है उसके अंदर के सभी क्रियाकलाप जो कराए जा रहे हैं और बालकों को कक्षा के बाहर और भीतर जो ये चीज़ें हैं उनको प्राप्त कराई जा रही है, वहाँ से है। तो मेन आपका, आप इनको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा करके आप इनको याद कीजिएगा। परिभाषा आएगी, 100% आएगी, ऐसे लिख दे रहा हूँ, 100% आएगी, इसको याद जरूर करके जाना, ठीक है। अगर अभी भी आपने नहीं याद किया तो बेटा आपकी गलती होगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या होना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है तो पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आखिरकार क्यों पाठ्यक्रम बनाया जाता है? तो कहेंगे पाठ्यक्रम का लक्ष्य जो होगा वो बच्चे की व्यक्तिगत पूर्णता को प्राप्त करना, है ना, व्यक्तिगत पूर्णता को प्राप्त करना और सामाजिक क्षमता का विकास करना, बच्चे की सामाजिक क्षमता का विकास करना। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तब बच्चे के लिए क्या, व्यावसायिक कुशलता को प्राप्त करना। तो ये तीनों चीज़ें मान के चलिए हर एक चीज़ को डिनोट कर रही है। हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, जिससे वह एक क्षमतावान नागरिक बन सके, है ना, जिससे कि वह एक क्षमतावान नागरिक बन सके और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दैनिक और व्यावसायिक कौशलों का विकास करना, जिससे कार्यात्मक रूप से बच्चा आत्मनिर्भर बन सके और सीखने के लिए बच्चे के सामान्य सीखने के जो अनुभव हैं उनको बेहतर कर सके, उनका निर्माण कर सके। तो ये आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत था। पाठ्यक्रम के घटक अगर कभी पूछ दे कि पाठ्यक्रम के घटक कौन होंगे, घटक कितने होते हैं,
तो कहोगे सर 3 घटक होते हैं, एक आपका शिक्षक, दूसरा कौन होगा आपका शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, है ना, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, तीसरा घटक कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इतना तो कमेंट करना आपका बनता है। अब 2 चीज़ें मैंने आपको क्लू में दे दी हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, तीसरा क्या होगा? कमेंट में तुरंत बताइएगा। पाठ्यक्रम के घटक की बात कर रहा है, शिक्षक हो गया एक घटक हो गया विद्यार्थी, तीसरा घटक आपका कौन सा होगा पाठ्यक्रम का? आप लोगों ने पढ़ रखा है, बेहतर पढ़ रखा है, तो जाकर के कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कि तीसरा घटक क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमने कहा महत्व की बात कर ले, पाठ्यक्रम का महत्व क्या होगा, तो कहेंगे बच्चे की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना, बच्चे की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना, और जो भी क्रियाकलाप कराया जा रहा है उसको लचीलेपन से कराना, लचीले ढंग से कराना। जो भी विषय वस्तु है इसको निर्धारित किया जाएगा, बच्चे को परिभाषित किया जाएगा, उन मेथड्स को, उन दिशा निर्देशों को परिभाषित किया जाएगा, और बच्चे के ज्ञान कौशल का विकास करना। ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि बच्चे के पाठ्यक्रम के विकास के महत्व के अंतर्गत आएंगी, जो शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा आपका टॉपिक जो है, इसको भी ऐसे से करके स्टार बना करके लिख लेना, क्योंकि ये भी आपका पूछा जाता है। कहेगा पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत, पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आप कहोगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कौन कौन से सिद्धांत होंगे जो पाठ्यक्रम विकास के लिए होंगे? सबसे पहला सिद्धांत हम कहेंगे बच्चे को किसकी ओर? लक्ष्य की ओर, बच्चे को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना, बच्चे को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना। पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बच्चे की आयु के अनुसार हो, है ना, और बच्चे के स्तर के अनुसार हो, बच्चे के स्तर के अनुसार हो, बच्चे के आवश्यकता के अनुसार हो, जो उसकी आवश्यकताएं हों उसके अनुसार पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रम कैसा हो? तो पाठ्यक्रम हो सृजनात्मक, सृजनात्मक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिव हो। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें नई चीज़ों का समावेशन हो, नई चीज़ें जो जुड़ के आ रही हूँ उनका भी समावेशन होना चाहिए। पाठ्यक्रम का एक समय निर्धारित होना चाहिए, समयानुसार होना चाहिए, और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। एक कह सकते हैं पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, अभी मैं इनको डिस्क्राइब भी करूँगा। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए और पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कभी भी बनाया जाए तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे क्या निर्धारित किया जा सके कि बच्चे को किस लक्ष्य तक ले जाना है। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए उसकी बौद्धिक अक्षम बच्चे जो हैं हमारे, इनको जो लक्ष्य हम इनको प्राप्त करा सकते हैं, या हमारा सामान्य बच्चा भी है तो कोई भी कौशल हमें अगर प्राप्त कराना है, बच्चे को कोई भी क्रिया करानी है, तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं कि लक्ष्य पर निर्धारित हो, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग। मान लीजिए बच्चा 3 से 5 साल का है तो उसके अनुसार हम पाठ्यक्रम को बनाएं, ना कि अगर हम इन चीज़ों को ना देखें तो भैया 10 से 12 साल का जो बच्चा है क्या उसको हम 18 साल की चीज़ें पढ़ाने लगेंगे? तो भैया आयु भी, खास करके जब आप लोग देखते थे केजी में, बच्चा जब केजी में पढ़ता था तो हम उसको केजी की ही चीज़ें पढ़ाते थे, किंडरगार्टन की ही चीज़ें पढ़ाते थे। पढ़ाने का मतलब था केजी में बच्चा क्या करता था, किंडरगार्टन में बच्चा अपने सहपाठियों के साथ खेलता रहता था, और जो भी उसका विकास, गामक कौशल हुआ, सहायता कौशल हुआ, ये सारे विकास जो थे वो बेहतर होते रहते थे।
बच्चे का जो पाठ्यक्रम है उसके स्तर के अनुसार बच्चे को जो चीज़ें आ रही हैं, प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है, वो अलग अलग होती है। सीखने में अगर बच्चा पिछड़ापन दिखा रहा है, मान लीजिए बच्चा हमारा बौद्धिक अक्षम है, तो उसके अनुसार, उसके स्तर के अनुसार हम पाठ्यक्रम को बनाएंगे। आवश्यकता के अनुसार बच्चे को आवश्यकता क्या है, उसको व्यक्तिगत आवश्यकता है, व्यवसाय की आवश्यकता है, समाज की ज़रूरतें हैं, है ना। तो उनके अनुसार कमियों को दूर करते हुए ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को हम लोग बनाएंगे। बच्चे के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो सृजनात्मक बनाया जाएगा, यानी कि क्रिएटिव बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास हो सके। आखिरकार क्रिएटिव क्यों बनाया जाएगा? बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास हो सके, नई नई चीज़ों को बच्चा विकसित कर सके। ऐसे ही चीज़ों का समावेशन, नई चीज़ों का समावेशन, नई तकनीकियों, नई वस्तुओं, नई सामग्रियों, है ना, इनका सबका क्या किया जाएगा? समावेशन किया जाएगा। क्या होगा? पाठ्यक्रम एक निश्चित समय के लिए बनाया जाएगा, 6 महीने के लिए हो सकता है, 3 माह के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, यानी कि निश्चित समय के लिए बनाया जाएगा और इसको विद्यालय की 4 दीवारी में ही अपना जो है इसको संचालित किया जाएगा। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो कहोगे सर पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम लचीला क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चे का व्यक्तिगत रुचियाँ, उसकी प्रगति, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता, उनके अनुसार बच्चा सीख सके, ऐसा लचीला होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम कठोर होगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ऐसे ही बच्चे का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो किस पर? बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब ही है कि ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए जिसमें बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए, यानी कि बालक जो कहे, बालक जो सीखने के लिए तत्पर हो, बालक जिन कार्यों को करने के लिए तत्पर हो, ऐसा ही पाठ्यक्रम बच्चे को जो है उसका उपयोग करना चाहिए। क्रिया पर केंद्रित होना चाहिए, नई नई क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम, नई नई क्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा बेहतर रूप से नई क्रियाओं को देखते हुए, सीखते हुए कार्य कर पाएगा और अपना विकास कर पाएगा। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत आपको बता दिए गए। इनको भी मैंने बताया कि भैया 3 स्टार ऐसे बना करके इनको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक और चीज़ है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, मुझे याद आ गया कि पाठ्यक्रम में आपका बच्चे के कौशल का विकास हो और जो भी बुनियादी ज्ञान है उसका विकास हो, चीज़ों को हम लोग शामिल करें और उनको बेहतर बना सकें। इसके बाद में आपका नेक्स्ट यूनिट जो है वो आता है आपका 1.1 भी बता दिया, 1.2 में आपका ये था, 1.3 की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 1.3 की। यहाँ पर बात कर रहा है पाठ्यक्रम के प्रकार की, पाठ्यक्रम के प्रकार, इनकी बात कर रहा है। पाठ्यक्रम के प्रकार जिसको हम लोग डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक, क्रियात्मक और आपका पारिस्थितिक या उदार, ये हम कहते हैं। तो पाठ्यक्रम के प्रकारों पर बात की जा रही है। कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल करिकुलम आपका, डेवलपमेंटल करिकुलम आपका और इकोलॉजिकल करिकुलम आपका और इलेक्ट्रिक करिकुलम आपका। तो इन पर बात हो रही है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं। तो जब भी हम इनकी बात करते हैं पाठ्यक्रम के प्रकारों की, तो कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल यानी कि विकास पर केंद्रित कार्यक्रम, आपका फंक्शनल यानी कि क्रिया पर केंद्रित कार्यक्रम, और ऐसे ही आपका इकोलॉजिकल और इलेक्ट्रिक, ये 4 प्रकार आपके करिकुलम के होते हैं। जिसमें हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंटल यानी कि विकास, है ना, विकास
पर केंद्रित जो भी पाठ्यक्रम होगा, यह पाठ्यक्रम बच्चे की आयु, रुचि, दृष्टिकोण इनको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। इनकी सीमाओं और क्षमताओं को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। इसके लिए जो विकासात्मक पहलू हैं बच्चे को उनसे जोड़ा जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? आप कहोगे क्रिया को या कार्यक्रम को, बच्चे को उसके व्यवहारों को बच्चे को सिखाना, और जो बच्चा कौशल नहीं कर पा रहा है उस कौशल में बच्चे को आगे बढ़ाना। विधियाँ क्या होंगी? शिक्षकों को सीखने, प्रशिक्षण और प्रबंधन ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि बच्चे का पुनर्वास किया जा सके और उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। आवश्यकता क्या होगी? कहेंगे कि जो भी सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं इनकी आवश्यकता को लेकर के सामग्रियों में फेरबदल करना होगा, इनको बेहतर बनाना होगा। इसके बाद में आपका कार्यात्मक तो कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल, इसके आधार पर जो स्वतंत्र जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल है वो आपका कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल पर आधारित होगा, फंक्शनल करिकुलम पर आधारित होगा। संचार और सामाजिक कौशल पर जोर दिया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो पाठ्यक्रम के प्रमुख उम्मीदवार हैं, यानी कि जिनका हम प्लेसमेंट करा सकते हैं, जिनको हम लोग सामाजिक कौशल, शिक्षण और समुदाय आधारित जो भी छात्रों की नियुक्तियां हैं, तरीके हैं, इनका वर्णन कर सकते हैं। सामान्य कौशल को, बच्चे की जो आवश्यकता है उनको हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये जो आपका करिकुलम होगा उसमें सामुदायिक कौशल, उपभोक्ता कौशल, घरेलू और स्वयं सहायता कौशल, इस पर यह केंद्रित होगा। ऐसे ही आपका पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल करिकुलम, या हम लोग जिसको पारिस्थितिक बोलते हैं, या हम लोग जिसको वातावरण भी बोल सकते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग इसको क्या वातावरण भी बोल सकते हैं। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। छात्र के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक कौशल, गतिविधियां और वातावरण को संबोधित करता हो। ऐसी सामग्री बनानी चाहिए जो छात्र के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकें, जो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे के कौशल को बढ़ावा दे, या हम लोग वास्तविक वातावरण की इसकी बात करते हैं कि वास्तविक वातावरण या दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है इनको बच्चे को बेहतर बनाया जा सके। पारिस्थितिक दृष्टिकोण में सदस्यों के प्रयासों को एकजुट किया जाए और प्राथमिक रूप से जो भी जीव जंतु हैं, पर्यावरण का अध्ययन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, जो इन दृष्टिकोण को रेखांकित किया जाए और बेहतर बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपका इकोलॉजिकल पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करिकुलम की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करिकुलम जिसको हम लोग बोलते हैं उदार पाठचर्या विकास। इसमें कह सकते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों इनका जो है संपूर्ण दर्शन किया जाएगा, इनको मिश्रित किया जाएगा, और जो भी उदारवाद और इनके जो स्रोत हैं इनको बेहतर बनाया जाएगा। कभी कभी रुचियाँ और कह सकते हैं कि बच्चे की जो शैलियाँ हैं, उनके विचार हैं, ऐसे विचार बनाए जाएंगे, ऐसी शैलियाँ बनाई जाएंगी जो बच्चे को आकर्षित करती हों। विशिष्ट पद्धति का
या शिक्षकों को दूर करने में उदार दृष्टिकोण में कई भाषा पद्धतियों और तकनीकों का विकास किया जाएगा। अधिक बच्चे को आगमन विधियाँ है ना, आगमनात्मक विधियाँ, इनके द्वारा जो पाठचर्या है उनको पढ़ाया जाएगा। और बच्चे को संगीत हुआ और जो भी आपके नए नए प्रकार हैं बच्चे को पढ़ाने के, संगीत शैलियों के माध्यम से बच्चे को हम विषय, समस्या, चुनौती, इनके माध्यम से बच्चे की तकनीकों का उपयोग करके चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा, तो कहेंगे शिक्षार्थियों को नया सीखने का मौका मिलेगा, सीखने की नई गतिविधियों शामिल हो सकेंगी और शिक्षार्थियों को बेहतर बनाया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें आपकी उदार पाठचर्या विकास के अंतर्गत आएंगी। अब हम बात करते हैं आपका 1.4 की। 1.4 में आपका आएगा पाठचर्या के दृष्टिकोण, जहाँ पर आएगा आपका बाल केंद्रित। पाठचर्या के दृष्टिकोण में आपका आएगा बाल केंद्रित, गतिविधि केंद्रित, है ना। बाल केंद्रित आपका आएगा जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर बोलेंगे। गतिविधि केंद्रित आपका आएगा और आपका एक और आपका आएगा बाल केंद्रित आएगा, गतिविधि केंद्रित आएगा और आपका बच्चे का होल चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। जब भी हम लोग बाल केंद्रित की बात करेंगे तो कहेंगे पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए छात्र अपनी जिज्ञासा, अपनी रुचि, इनको ध्यान में रख करके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमता, आयु, बुद्धि, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का वातावरण का ध्यान रखना, सीखने और सिखाने के जो केंद्र बिंदु हैं उनको ध्यान में रखना, योग्यता और रुचियाँ बनाए रखना, ये सारी चीज़ें बच्चे पर केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगी। पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु या कह सकते हैं पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण के अंतर्गत। इसमें इसका आधार क्या होगा, तो कहेंगे रुचि, योग्यता के अनुसार बच्चे को सिखाना। बच्चे के पाठ्यक्रम में किसी भी क्रिया में ज़्यादा सीखने वाला महत्व को बनाना। उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे की कौशल की जो कमी है उनको पूरा किया जा सकेगा। अनुभव और क्षमता ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को सीखा जा सकेगा। बच्चे को खेल खिला करके हम लोग या मॉडलिंग के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चे को आयु अनुसार बच्चे को सिखा सकते हैं। ऐसे ही आपका गतिविधि केंद्रित या जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक और आपका बीच में आएगा शिक्षार्थी केंद्रित भी। बाल केंद्रित हो गया आपका, बाल केंद्रित हो गया। हाँ, आप गतिविधि केंद्रित अगर हम बात करें, शिक्षार्थी हुई आपका गतिविधि केंद्रित, तो कहेंगे गतिविधि केंद्रित में बच्चे के लिए जो भी मानव की या बच्चे की जो भी गतिविधि हैं, इसके केंद्रित पाठ्यक्रम को बनाया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम जो विभिन्न गतिविधियों में स्वयं को शामिल कर सके। वांछनीय उद्देश्य बच्चे का क्या है, जीवन से संबंधित करके सीखने पर जोर दिया जाए। लर्निंग बाय डूइंग पर कर सीखने पर जोर दिया जाए, जहाँ पर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए और उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बच्चे के उद्देश्य को पूरा कर सके। ये चीज़ें आपकी गतिविधि पर केंद्रित होगी। बच्चे को नई नई गतिविधियों के माध्यम से करके सीखने पर जोर दिया जाए, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाए। इसके बाद में आपका हिस्टोरिक करिकुलम या समग्र पाठ्यक्रम है ना, बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो कहेंगे समग्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिख देते हैं, समग्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस दृष्टिकोण में ऐसे वातावरण में एकत्रित किया जाए बच्चे को जहाँ पर बच्चा खोज, अन्वेषण
इसको क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। खोज और अन्वेषण को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। और खोज और अन्वेषण के आधार पर ही जो चीज़ें हैं उनको डिज़ाइन किया जाए, उनको बेहतर बनाया जाए। ये सामग्री बच्चों को दुनिया से परिचित कराएगी, बातचीत का अनुभव देगी और जो भी विकासात्मक क्षेत्र हैं इसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर की जो सोच है वहाँ तक चीज़ों को पहुँचा सकेगी। विकास को अनुकूलित करने के लिए शिक्षक की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाएगा और जो भी गतिविधियां हैं बच्चे को करा करके बेहतर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कह सकेंगे हम लोग। पाठ्यक्रम विकासात्मक क्षेत्रों को प्रत्येक क्षेत्र में शामिल करने की जो विकासात्मक गतिविधियां हैं इनको कृत्रिम रूप से शामिल किया जाए, रचनात्मक बनाया जाए और प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको एकत्रित करके परियोजना विधि के द्वारा, या कह सकते हैं कि आपके बच्चे के करके सीखने पर जोर दिया जाए, बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और जो भी उपकरण दिए जाएं बच्चे को लक्ष्य पर निर्धारित हो और चीज़ों को दोहराया जाए जिससे कि बच्चा बेहतर रूप से चीज़ों को सीख सके और उसके पाठ्यक्रम जो है वो भी बेहतर हो सके, पाठ्यक्रम का विकास जो है वो भी बेहतर किया जा सके। मॉडल हुआ, चार्ट हुआ, चित्र हुआ, इनके माध्यम से बच्चे को सिखाया जा सके। इसके बाद बात करते हैं कि आपका 1.5 जो है वो क्या कहता है। इसके अंतर्गत आपका विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए जो भी पाठ्यक्रम है उसको कैसे विकसित किया जाएगा, इसके लिए कुछ बिंदुओं पर, योग्य बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूडीएल भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हमारा शिक्षक जो है वो पाठ्यक्रम को बनाएगा, क्योंकि जब पाठ्यक्रम बनाएगा तो शिक्षक के द्वारा ही बनाया जाएगा। और जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो विविध आवश्यकता वाले हैं, विविध शिक्षण आवश्यकता वाले हैं, तो उनके लिए पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए। तो हम कहेंगे पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक की बहुत ज़रूरी, बहुत अहम भूमिका होगी। शिक्षक ही बच्चे के ज्ञान और निश्चित प्रारूप को तैयार कर सकेगा। जो भी शिक्षण समाज, देश, राष्ट्र है ना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके चीज़ों को बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का समाज क्या है, बच्चे के लिए कह सकते हैं कि आसपास का वातावरण क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके, देश और राष्ट्र को भी ध्यान में रख करके ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। इसमें बच्चे हमारे विभिन्न रूप के हैं, जहाँ पर हमारे दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया जाए। तो अगर हम इनके लिए कठोर पाठ्यक्रम बनाएंगे तो बिल्कुल भी बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसके लिए हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना होगा जो बालक पर केंद्रित हो, हर एक बालक की ज़रूरतों को पूरा कर रहा हो, उनके अनुसार हो। यानी कि छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी, जिससे कक्षा में बच्चे विविध समायोजन कर सकें, नए तौर तरीक़ों से बच्चे सीख सकें। और इनके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यूडीएल का प्रयोग करेंगे, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का प्रयोग करेंगे। इसमें बाधाओं को दूर करना, अपनी कक्षा में लचीलापन को बनाए रखना और बुनियादी कौशलों के बच्चों की जो बच्चे की बुनियादी कौशलें हैं उनको पूरा करना। यूडीएल के अंतर्गत जो भी बच्चे की बौद्धिक पहुंच है उनकी बाधाओं को दूर करना, शारीरिक दिव्यांगता है उनकी पहुंच को बेहतर बनाना, विशिष्ट सीखने के अवसर, व्हील चेयर, इनको डिज़ाइन करके बेहतर बच्चे को बनाना। जो भी साइकिल हुआ या जो लोग इन चीज़ों को नहीं चला पा रहे हैं, जो हमारे छात्र गतिशील दिव्यांगता से ग्रसित हैं, शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं, तो उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए
उन्हें कह सकते हैं कि मुख्य धारा में लाने के लिए हमें आपके ट्राईसाइकिल वगैरह इनका सबका प्रयोग करना। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पा रहे हैं या जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो भी टीएलएम है या जो भी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना, जिससे कि वो लोग अपने अपने क्षेत्र में बेहतर हो सकें और बेहतर रूप से अपने बुनियादी कौशल को जान सकें। पाठ्यक्रम को ऐसा विकसित करना चाहिए कि छात्र सीखने में बेहतर उसके संस्कृति, आदर्श और संवेदनशीलता इनको बढ़ावा मिल सके। जो भी उद्देश्य, लक्ष्य और सामग्री है इसका भी बेहतर उपयोग करना चाहिए। नैतिक और शैक्षिक आधार पर विचारों की आवश्यकता, जिससे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो सकें और बेहतर रूप से बच्चे को सीखने का एक अवसर मिल सके। जो छात्र सीख रहे हैं वो समूह में रह कर के सीख सकें, अपनी सामाजिक स्थान, संस्कृति इनको प्रतिबंधित करते हुए सीखने के नए अनुभव और चीज़ों को डिज़ाइन किया जाए। निर्देश वातावरण कह सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, सूचना, विचार, इन सभी चीज़ों को विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। और शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छात्र को समग्र रूप से शिक्षा दी जाए, जिससे ज्ञान कौशल को बढ़ावा दिया जाए और जो भी समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, इनको स्वीकार किया जाए। और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक बहिष्कार को ख़त्म करना होगा, जिससे कि सभी को, आपका यूडीएल मॉडल जब बनाया जाएगा, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, तो सभी के लिए उनकी स्तर, उनके आयु, उनकी धर्म, उनके लिंग, सभी को देख करके उनको शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि उनमें विश्वास और न्यायपूर्ण जो समाज की नींव है वो पड़ पाएगी। तो इस प्रकार से आपका 1.5 था जो भी आपका समाप्त होता है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके यूनिट 2 के साथ में, और देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग 2 अक्टूबर तक, है ना, कि अपना 50K का परिवार कर पाओगे, जबकि एक बार भी आपके वीडियो में रुकावट नहीं लाई जा रही है या कुछ भी मैं आपसे बीच में नहीं बोल रहा हूँ। केवल 50K आपको 2 अक्टूबर तक करने और एटलीस्ट अपने पास 45.4K जो है उसका परिवार आपके पास हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपके पास 4.5K का परिवार आपको जोड़ना है, और मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 अक्टूबर तक जोड़ लेते हो तो अपने जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके साथ में पार्टी की जाएगी। पार्टी में जो भी उनसे संबंधित चीज़ें हैं, पढ़ने से संबंधित चीज़ें, उनके खाने पीने की सामग्री एग्ज़ाम ट्रैकी परिवार की तरफ से उनको उपलब्ध कराई जाएगी, अगर आप लोग 50K कर देते हो तो। अदरवाइज़ फिर देखते हैं आप लोगों की कितनी श्रद्धा है अपने दिव्यांग बच्चों के प्रति। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लेना, और सभी मित्रों तक जितने भी आपके ग्रुप हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।